हेलो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं एग्जाम्स में। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्र मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है केचुआ, रेशम कीट, मधुमक्खी और फीताक्रम। तो आप जानते हैं कि केचुआ हमारे काम में आता है मानव मात्र के लिए, रेशम कीट भी आता है, मधुमक्खी भी आती है, जो कि फीताक्रम जो कि हमारे मानव मात्र के लिए कोई काम नहीं आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। किसने किया था, रेलवे एनटीपीसी 2013 का क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर आपको पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन की, जो कि रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है मेंडलीव, मोसले, डाल्टन और आइंस्टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए मोसले। जो कि प्राचीन आवर्त सारणी थी वो मेंडलीव ने दी थी और मोसले ने दी थी, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित थी। जो मेंडलीव ने दी थी वो परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 2.35 से लेकर 4.45 तक और बी ऑप्शन दिया गया 5.35 से लेकर 6.45 तक। तीसरा ऑप्शन दिया गया 7.35 से लेकर 7.45 तक और डी ऑप्शन दिया गया 8.35 से लेकर 8.45 तक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7.5 से लेकर 7.45 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुष्प का स्त्री केसर है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए एक नर जनन अंग, द्विलिंगी, मानव माता जनन अंग या एकलिंगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो पुष्प का पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है, स्त्री केसर जो कि मादा जनन अंग होता है। चलिए आठवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, आठवां क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो पहला दिया गति का नियम, दूसरा दिया विस्थापन का नियम, तीसरा जड़त्व का नियम और डी वाला ऑप्शन दिया संवेग का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। जो न्यूटन के दूसरा जो पहला नियम है उसको जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की उठते। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक उत्कृष्ट गैस है, यानी कौन सी है। जो उत्कृष्ट गैस है, सभी वर्ग 18 के जितनी भी गैसें दी गई वो सब उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इसमें वर्ग 18 का तत्व है ऑर्गन ही उत्कृष्ट गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक दिया गया पहला ऑप्शन, दूसरा दिया गया डार्विन, तीसरा रॉबर्टो डी पाउली। तो इसमें राइट आंसर होगा फंक ने विटामिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। पहला ऑप्शन 115, 122, 118, 195, खाली 95। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 118, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसलिए साइनोकोबालामाइन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अप्सरा, जो कि भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है।
15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लक्स मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? मतलब इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, हमिंग बर्ड, जो कि जीवित पक्षी सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑर्थोपोडा, जो कि सबसे बड़ा प्राणी संघ